हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, कुछ जनरल सॉल्यूशन तो आपको मैंने पहले बताए थे। कैसे बताए थे? जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी तो साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है, ऐसी केस में एक्स की वैल्यू n पाई होती है, ये बताया था। वहीं पर ये बताया था कि कॉस एक्स इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 होता है, ये भी बोला था आपसे। एंड tan x इक्वल टू अगर 0 हो जाए कहीं पर तो x की वैल्यू n पाई होती है। तो ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, पहले ही डिस्कस किया था। और इन सभी केस में n बिलोंग टू इंटीजर होता था, तो ऐसा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब बात आई कि साइन एक्स इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस इस तरीके से हो जाएं और इक्वेशंस हम ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन इन द फॉर्म, जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, या कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, आर टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई। इस तरीके से आपके हो जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? फॉर एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स वाई रियल नंबर है, ऐसी केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? तो एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हम ये नोट कर लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई गिवन है। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई गिवन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे बना लेंगे? देखिए, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि ऐसा अगर गिवन होगा कहीं तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n एंड y लिख लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कहना कि n बिलोंग टू z। लेकिन इसका सोल्यूशन है क्या, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? तो पहले हम सॉल्व करने के मेथड पर आ जाते हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई ये गिवन है आपके पास, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, और ऐसा है तो एक्स की इक्वल टू दिस कैसे आएगा? हमने नोट तो कर लिया, आपने फार्मूले के फॉर्म में याद कर लिए, तो इसी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो आप ऐसा लिखो, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। देखिए, साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लग रही है। 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। ऐसी केसेज के बाद आप दो बात लिखोगे। पहली बात तो ये होगा, आइदर कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा, और देखिए एक केस में तो ये होगा, दूसरी केस में ये हो सकता है कि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा। ये दो केस हो गई, हम एक एक केस करके डिस्कस कर लेते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो इस केस में आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन, अभी मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई अपॉन 2। जब कॉस में होता है तो कॉस की केस आपके सामने होती थी, क्या होती थी? एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। देखिए, कॉस एक्स की केस में आपने ये नोट किया था x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, तो 2n+1 पाई बाई 2 हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर नोट करते हैं 2n+1 एंड पाई बाई 2, इस तरीके से हमने नोट कर लिया। और यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो ये 2 उस साइड जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई, एंड 2 तो मल्टीपल हो गया, y इस साइड आके माइनस वाई हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। बट यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू मुझे निकालना हुआ, तो मैं लिखूँगा 2n पाई प्लस वाई। इन दोनों को देखने के बाद अगर हम आपसे कहें कॉमन रूप से आप
x की वैल्यू लिखो, तो x की वैल्यू जब कॉमन लिखना हुआ तो आपने ये कहा कि भाई देखिए x इक्वल टू, आपने यहाँ पर ये ध्यान दिया कि 2n + 1 ये ऑड नंबर है, ये 2n इवन होता है, 2n + 1 ऑड होता है, एक ऑड एक इवन, तो दोनों ऑड इवन हो गया, मीन कोई नंबर ऑड इवन है, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो उससे हमें नहीं मतलब, दोनों के साथ मल्टीपल पाई लगा हुआ है, यानी नंबर है, नंबर के साथ पाई मल्टीपल है, तो ठीक है, हमने तो जैसे हाँ सिंपल से लिख लिया कि n पाई। अब n क्या है, n कोई भी नंबर है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2n था, यहाँ 2n + 1, तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो y है, y की एक कंडीशन है, यहाँ प्लस लिख दिया, y की क्या कंडीशन है, जब नंबर ये इवन होगा तो यहाँ माइनस होगा, सॉरी ऑड होगा तो ये माइनस होगा, इवन होगा तो प्लस होगा। इसका मतलब -1 की पावर हम लिख देते हैं, -1 के, ये n यही तो इवन ऑड बन रहा है, -1 की पावर n लिख देते हैं। तो अब ये बता देगा कि ये अगर इवन है तो ये -1 की पावर इवन होगा, यानी प्लस बनता रहेगा। जैसे -1 की पावर इवन नंबर आप लिखते जाओ, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, हमेशा +1 होगा तो ये y प्लस होगा, और अगर ये ऑड है तो माइनस होता रहेगा। इस तरीके से मैंने दोनों को एक साथ ही लिख लिया। तो अब आपके पास क्या हो गया, आप ऐसे लिखोगे, इफ़ sin x = sin y, then x = n pi प्लस -1 n इंटू वाई। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इसको हम एज ए फार्मूला याद करेंगे। और n क्या हो जाएगा, n बिलोंग टू इंटीजर हो जाएगा, x y रियल नंबर होगा, और y यहाँ लीस्ट वैल्यू हम डालेंगे। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 वैल्यू निकालते थे उनमें लीस्ट वाली जो होगी उसको यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। दूसरी क्या हो गई कि सेकंड cos x = cos y हो, तो x की क्या वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पर cos x = cos y होगा, तो अभी से मैं बता देता हूँ, बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x = 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है, तो ये तो होता है, लेकिन कैसे होगा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मैंने एक तरीका आपको बताया था, अब फिर से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए cos x माइनस cos y = 0 हो जाएगा, यानी इस cos y को इस साइड ले आए तो cos x माइनस cos y = 0 हो गया। cos x माइनस cos y का फार्मूला आपको मालूम है, cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d का क्या होता है, -2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 sin c माइनस d डिवाइड बाई 2 = 0। यहाँ भी वही होगा, आइदर sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 = 0 और sin x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 = 0। इस केस से अगर मैं देखूं तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 की वैल्यू साइन में 0 कब होता है, जब n पाई लिखते हैं, तो n पाई लिख लो यहाँ पर, मीन x = 2n पाई माइनस y हो जाएगा। इस केस में x माइनस वाई अपॉन 2 = n पाई हो गया, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये होगा 2n पाई प्लस वाई। देखिए यहाँ x की वैल्यू n पाई 2n पाई माइनस वाई, इसमें प्लस वाई, तो यहाँ पर इवन ऑड की ऐसी कोई बात नहीं, यानी 2n पाई या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, दोनों हो सकता है, प्लस माइनस होता है y, इसलिए x की वैल्यू इस तरीके से आपके पास आ गया, मीन x की वैल्यू प्लस और माइनस में आएगा y की टर्म में। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला अपना बना लेते हैं और नोट कर लेते हैं, इफ़ cos x = cos y देन x = 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये हमारा फार्मूला हो गया, और यहाँ भी n बिलोंग टू z हो जाएगा। एक्स वाई क्या था, एक्स वाई स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि रियल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि y स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। अब हम एक और केस में आते हैं, tan x = tan y अगर बन जाए
तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए tan x इक्वल टू tan y जब कभी भी आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू n पाई प्लस y होता है। अब ये होता कैसे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए tan x इक्वल टू tan y है और इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं सबसे पहले, या लेफ्ट साइड लाके ही बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो और नोट कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y अपॉन कॉस x कॉस y इक्वल टू 0। देखिए कॉस x कॉस y, यहाँ पर तो ये है कि ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होगा, मीन कॉस x इक्वल टू 0 कॉस y इक्वल टू ये 0 नहीं होगा। आप ये तो कंडीशन पहले से ही मान के चलो, कॉस x इक्वल टू नॉट 0 कॉस y इक्वल टू नॉट 0, ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y इक्वल टू 0, ये तो आएगा ही। तो यहाँ पर अगर आपको फार्मूला याद हो तो हम एक साथ लिख लेते हैं, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। साइन x माइनस y का फार्मूला बन रहा है, तो इसको नोट करेंगे, साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। और साइन में कब होता है 0, इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने n पाई लिखा था। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू n पाई प्लस वाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नोट कर सकते हैं कि n पाई प्लस वाई हो गया। और हम लिख लेते हैं इसको ऐसे फार्मूले के फॉर्म में, इफ़ tan x इक्वल टू tan y देन x इक्वल टू n पाई प्लस y होगा, where n belong to z and x y belong to real number, y is the smallest value of principal solution। इतना आप लोग याद रखिएगा। इसी के बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चंस का निकालेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन आपके पास ये होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो ये है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2। मीन साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 लिखा हुआ है, रूट 3/2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए रूट 3/2 साइन में कब बनता है, तो साइन 60 के लिए बनता है, मीन π/3। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है। तो अब आप अपनी आइडेंटिटी याद कर लो, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है, तो आइडेंटिटी क्या होती थी, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। तो यही बात आपको लिखना है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, वाई मतलब π/3। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ बहुत आपको नहीं करना है, बस इतना लिख दीजिए कि n बिलोंग टू z होता है, ये आपका सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके पास होता है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि सॉल्व साइन 2x इक्वल टू साइन x। इस तरीके से दिया गया, मीन हमें जनरल सॉल्यूशन ही बताना है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ तो आप ये कह रहे होगे कि हमारी आइडेंटिटी सीधे लग रही है, बिल्कुल लग रही है, आपके सामने आइडेंटिटी लिखी हुई है। ये देखिए आपके सामने क्या लिखी हुई है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई लिख लो। तो बिल्कुल लिख लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप लिखो। तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n
इंटू एक्स ऐसा लिख लिया। बट ये देखो, अब आप यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो x का आंसर x के फॉर्म में तो नहीं दिया जाता भाई, ठीक है। तो इस केस में ऐसी जब केस आए तो अब आप यहाँ लिखे n को क्या कहा था आपने, कोई भी इंटीजर बोला था। तो इफ़ n इक्वल टू 2m, इसको हम कह देते हैं इवन, देखिए 2m हो जाएगा तो इवन हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा 2x इक्वल टू n की वैल्यू 2m लिख लेते हैं, 2m पाई प्लस -1 टू द पावर 2m इंटू एक्स, ऐसा नोट किया। 2m पाई, देखिए -1 की पावर 2m, -1 की पावर 2m, -1 की पावर 2, ये तो +1 होगा, और +1 की पावर m कुछ भी रहे, मेन -1 की इवन पावर होता है तो +1 हो जाता है। तो सिंपल सा यहाँ प्लस लिखेंगे और ये x हो जाएगा, ये हो गया 2x की वैल्यू। अब x को हम लेफ्ट साइड लाते हैं, तो 2x माइनस x इक्वल टू 2m पाई, एक तो ये हो गया। यहीं पर हम इसी बात को ये कहते हैं कि अभी मैंने क्या बोल दिया था, 2m इवन, तो अगले स्टेप में हम कहते हैं ऑड नंबर। इफ़ n इक्वल टू 2m प्लस 1, मेन ऑड नंबर हो गया, ठीक है, ये तो ऑड नंबर हो गया। तो अब ऐसी केस में 2x इक्वल टू n की वैल्यू 2m प्लस 1 लिख देते हैं, पाई तो लिखेंगे ही, प्लस -1 टू द पावर 2m प्लस 1 लिखेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे। देखिए 2x 2m प्लस 1 इंटू पाई, -1 की अगर ऑड पावर हो जाए, -1 की ऑड पावर हो जाए तो ये हमेशा साइन क्या होगा, माइनस साइन होता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर माइनस साइन हो गया और x हो गया, ये 2x की वैल्यू हो गई। अब इस -x को इस साइड ले आओ, तो आप लिखोगे 3x इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, और x की वैल्यू हो जाएगी 2m प्लस 1 एंड पाई बाई 3। तो x की आपके पास दो वैल्यूज हो गई, जनरल सोल्यूशन दो हुए, एक तो 2m पाई हुआ और दूसरा हुआ 2m प्लस 1 पाई बाई 3। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। कहने का मतलब हुआ कि हम जैसे लास्ट केस में x इक्वल टू लिख लिया, -1 की पावर n लिखा गया था, लेकिन इस केस में जो ये वाला हमारा क्वेश्चन आया वहाँ sin 2x इक्वल टू sin x, तो ऐसी केस में हम सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व करके तब आंसर लिखेंगे। अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सॉल्व sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मीन sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 हो जाए। तो ऐसी केस में देखिए हमारे पास यहाँ पर कई कंडीशन हैं, कई कंडीशन मतलब क्वेश्चन इजी हो रहा है। देखिए जब साइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात इवन ऑड करना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ तभी सॉल्व होगा। तो हम इवन ऑड ना करके उससे थोड़ा सा ईजी करने के लिए cos x इक्वल टू साइन को हम राइट साइड ले जाते हैं और साइन में कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि cos बन जाए, क्योंकि cos के केस में इवन ऑड नहीं होता है। देखिए माइनस साइन थीटा कब होता है ये आपको याद करना होगा, और cos करने पर तो cos में माइनस कब होगा, cos में cos पाई बाई 2 माइनस x, ये क्या होता है, माइनस cos x होता है, सॉरी माइनस साइन होता है, माइनस साइन x होता है। यानी माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस
x के प्लेस पर यहाँ 2x लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने cos x इक्वल टू लिख लिया। अब अपनी आइडेंटिटी याद कर लो कि भाई cos x इक्वल टू cos y गिवन होता था। cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू क्या लिखते थे, 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही तो लिख लेते थे, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो हम इस तरीके से अब इसको लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो आएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2x गिवन है। अब जाहिर सी बात यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है तो एक बार प्लस लगाओगे एक बार माइनस, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2x हो जाएगा। ये तो x की वैल्यू हुई। इसी के साथ आप क्या देख रहे हो कि x की एक वैल्यू और होगी, 2n पाई माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2x, दोनों सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पर है माइनस 2x इस साइड है तो इसको इस साइड ले आएंगे, 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया। देखिए 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया। इसका आंसर लिखने के लिए यहाँ से मैं, देखिए कुछ कॉमन है, पाई बाई 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 4n प्लस 1, पाई बाई 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर पाई बाई 2 लिख लिया। ये 3x इक्वल टू हो गया। x इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो ये होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 3 जा 6, ये आंसर हो गया आपके पास। इस साइड से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से x प्लस 2x इस साइड है, इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। माइनस x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पर माइनस x तो माइनस से मल्टीपल कर दो, x इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ भी आप पाई बाई 2 कॉमन ले सकते हो, पाई बाई 2 कॉमन ले लेना तो माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये आपका x की वैल्यू यहाँ से हो गई। तो x की दो वैल्यूज हो गई, यही दो वैल्यूज आपके जनरल सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अच्छा एक बात तो मिस हो गई, यहाँ मिस गलत हो गया है। गलत क्या हो गया है इसको आप देखिए कि पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं होता, पाई बाई 2 प्लस होता है। मेन कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हमारी गलती है। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ कि पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये होगा माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस होगा और जब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा। ऐसी केस में हम x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर आएगा तो -3 नहीं हो जाएगा। अब हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा इसमें, अच्छा यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, ये हमारी गलती हुई। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे गलतियाँ ना होने पाए। x ये माइनस एक्स हो गया, मीन x इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2, इस तरीके से नोट कर लेना। और यहाँ पर अगर मैं माइनस लेता हूँ तो ये जाहिर सी बात ये प्लस होगा, पाई बाई 2 प्लस है तो माइनस ओपन होगा, तो ये स्टेप हमारा चेंज हो जाएगा, ये साइन हमारे चेंज होंगे। तो यहाँ पर इसको मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2n पाई इसमें क्या देखा 2n पाई यहाँ से और माइनस पाई बाई 2, ये पहले से प्लस है लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा आपका। 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, मीन 3x इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 होगा। जब x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1
एंड π/6। तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस की गलती हो गई थी, तो इसको आप सही कीजिएगा इस तरीके से। फिलहाल अब तो सही हो गया है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लिए और सॉल्व किए। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ाएंगे, मीन जैसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, या कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो और कई फॉर्म है, वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।